रश्मिरथी से प्रेरित कर्ण की अमर गाथा भाग 1। नमस्कार मित्रों। जब जब इस धरती पर वीरता, त्याग और आत्मसम्मान की चर्चा होगी, तब तब एक नाम सूर्य की तरह चमकेगा, कर्ण। वह योद्धा जिसे जन्म से सम्मान नहीं मिला, वह वीर जिसे संसार ने सूतपुत्र कहकर अपमानित किया, वह दानी जिसने अपने प्राणों से भी बढ़कर दान की मर्यादा निभाई। आज हम उसी सूर्यपुत्र कर्ण की गाथा सुनेंगे। सूरज का वह तेज अनोखा धरती पर अवतार हुआ, अन्यायों की धधकती ज्वाला में जिसका हर दिन पार हुआ। जन्म नहीं, पुरुषार्थ महान है, यह जिसने संसार कहा। वह कर्ण नहीं, युग का दीपक था, जिसने अंधियारा हर लिया। हस्तिनापुर की महारानी कुंती को महर्षि दुर्वासा से एक दिव्य मंत्र प्राप्त हुआ था। उस मंत्र से वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्यदेव का स्मरण किया। क्षण भर में आकाश स्वर्णिम हो उठा। सूर्यदेव प्रकट हुए। उनके तेज से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसके शरीर पर जन्म से ही स्वर्ण कवच और कुंडल थे। लेकिन समाज का भय, लोकलाज का बंधन और एक मां की विवशता, इन सब ने मिलकर उस मासूम शिशु को उसकी मां से अलग कर दिया। कुंती ने कांपते हाथों से उसे एक टोकरी में रखा। आंखों में आंसू थे, हृदय में तूफान था, और नदी की लहरों के हवाले कर दिया अपना हृदय। बहती धारा पूछ रही थी, किस अपराध की यह सजा मिली? जन्म लिया जिसने अभी अभी, उसे क्यों दुनिया से जुदा किया? मां का आंचल छूट गया, पर साहस उसका साथ रहा। भाग्य भले ही रूठ गया हो, सूर्यपुत्र का माथ रहा। नदी बहती रही, और वह टोकरी पहुंची एक सारथी अधिरथ के हाथों में। उनकी पत्नी राधा ने उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया। उस दिन से वह केवल कर्ण नहीं रहा, वह राधे बन गया। मां का प्रेम रक्त से नहीं, हृदय से जन्म लेता है। राधा ने उसे वही प्रेम दिया जो संसार की सबसे बड़ी दौलत है। बालक कर्ण बड़ा होने लगा। दूसरे बच्चे खेलते थे, लेकिन कर्ण का खेल धनुष था। दूसरे बच्चे सपने देखते थे, लेकिन कर्ण अपने सपनों को लक्ष्य बनाकर अभ्यास करता था। हर सुबह, हर शाम उसकी आंखों में केवल एक ही सपना था, मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा। लेकिन समाज ने उसकी प्रतिभा नहीं देखी। समाज ने केवल उसका जन्म देखा। उसे बार बार कहा गया, तू सूतपुत्र है, राजकुमारों के बीच तेरी कोई जगह नहीं। तानों की वर्षा होती रही, फिर भी वह मुस्काता था, पत्थर जैसे शब्दों को भी सीढ़ी बनाता जाता था। जिसको जग ने ठुकराया था, वही जग का अभिमान बना। संघर्षों की अग्नि में तपकर कुंदन सा इंसान बना। उस दिन कर्ण ने मन ही मन एक प्रतिज्ञा ली, यदि जन्म मेरा छोटा है, तो कर्म इतने बड़े करूंगा कि आने वाली सदियां मेरा नाम सम्मान से लेंगी। यहीं से शुरू हुई एक ऐसे योद्धा की यात्रा, जो आगे चलकर इतिहास का सबसे महान दानवीर बना। धीमे संगीत के साथ विराम। अगले भाग में कर्ण की परशुराम से भेंट, शिक्षा, श्राप और वह अपमान जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। रश्मिरथी से प्रेरित कर्ण की अमर गाथा भाग 2। समय बीतता गया। कर्ण अब युवा हो चुके थे। उनकी भुजाओं में अपार बल था, नेत्रों में तेज था, और हृदय में एक ही इच्छा, मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है। लेकिन उस समय सबसे महान गुरु थे भगवान परशुराम। कर्ण उनके आश्रम पहुंचे। उन्होंने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सिखाइए। परशुराम ने उत्तर दिया, मैं केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूं। कर्ण मौन हो गए। उन्होंने सोचा, यदि संसार मेरे जन्म को ही मेरी पहचान मानता है, तो मुझे अपने कर्मों से ही अपनी पहचान बनानी होगी।
उन्होंने अपनी वास्तविक पहचान छिपाई और गुरु की सेवा में लग गए। दिन हो या रात, धूप हो या वर्षा, कर्ण का जीवन केवल एक शब्द बन गया था, परिश्रम। कविता। तप की अग्नि में तन जलता था, मन फिर भी मुस्काता था। हर पीड़ा को शक्ति बनाकर आगे बढ़ता जाता था। जिसने श्रम को धर्म बनाया वही शिखर पर चढ़ पाया। कर्म की ज्योति जिसने जलाई उसने जग को राह दिखाया। समय बीतता गया। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक भयंकर कीड़ा कर्ण की जांघ में धंस गया। रक्त बहने लगा। पीड़ा असहनीय थी, लेकिन कर्ण तनिक भी नहीं हिले। वे नहीं चाहते थे कि गुरु की नींद टूटे। जब परशुराम जागे और उन्होंने यह दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, इतनी पीड़ा कोई साधारण ब्राह्मण सह नहीं सकता। सत्य सामने आ गया। परशुराम का हृदय क्रोध से भर उठा। उन्होंने कहा, जिस समय तुम्हें अपने दिव्य अस्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी उसी समय तुम उन्हें भूल जाओगे। यह श्राप कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। कविता। भाग्य ने फिर वार किया, फिर किस्मत मुस्काई नहीं। जीवन की इस कठिन डगर पर छाया भी संग आई नहीं। फिर भी जिसने हार न मानी वही अमर कहलाया है। अंधियारे को चीर निकलकर जिसने सूरज पाया है। कुछ समय बाद हस्तिनापुर में राजकुमारों की धनुर्विद्या प्रतियोगिता आयोजित हुई। पूरा आर्यावर्त वहां उपस्थित था। अर्जुन ने अपने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तभी सभा के बीच से एक तेजस्वी युवक आगे बढ़ा। वह था कर्ण। उसने शांत स्वर में कहा, जो कुछ अर्जुन ने किया है मैं भी कर सकता हूं। और अगले ही क्षण कर्ण ने वही सभी कौशल और उससे भी अधिक अद्भुत पराक्रम दिखा दिया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। लेकिन प्रतिभा से पहले फिर वही प्रश्न पूछा गया, तुम्हारा जन्म किस कुल में हुआ है? कर्ण मौन खड़े रहे। उनकी योग्यता पर नहीं, उनके जन्म पर निर्णय सुनाया गया। सभा में उनका अपमान हुआ। उस दिन कर्ण की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उनके हृदय में एक ऐसी अग्नि जल उठी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। कविता। वीर का मूल्य न जन्म से उसके साहस से होता है। सूरज कब पूछे दुनिया से किस घर में वह होता है। जो प्रतिभा का मान न जाने वह समाज अंधियारा है। कर्ण का जीवन आज भी मानवता का उजियारा है। उसी समय दुर्योधन अपने सिंहासन से उठकर आगे आया। उसने पूरी सभा के सामने घोषणा की, आज से कर्ण अंगदेश के राजा हैं। एक क्षण में जिस व्यक्ति का अपमान हुआ था वही राजा बन गया। पहली बार किसी ने कर्ण के जन्म को नहीं, उनकी प्रतिभा को सम्मान दिया। कर्ण ने उसी क्षण मन ही मन प्रण लिया, जिसने मुझे सम्मान दिया है उसका साथ मैं अंतिम सांस तक निभाऊंगा। यही मित्रता आगे चलकर महाभारत की सबसे बड़ी कथाओं में से एक बनी। कविता। मित्र वही जो हाथ पकड़ ले जब दुनिया ठुकराती हो, सूखी डाली पर भी आशा की हरियाली लाती हो। वचन निभाने वाले ही इतिहास अमर कर जाते हैं। अपने सुख से पहले जो मित्र का मान बचाते हैं। धीमे संगीत के साथ विराम। अगले भाग में दानवीर कर्ण की सबसे महान परीक्षा, इंद्र का आगमन, कवचकुंडल का दान, कुरुक्षेत्र का युद्ध और वह अमर अंत जिसने कर्ण को युगों युगों तक अमर बना दिया। रश्मिरथी से प्रेरित कर्ण की अमर गाथा, भाग 3। समय का चक्र घूमता रहा। अब वह दिन भी आ गया जब कुरुक्षेत्र की धरती महायुद्ध की साक्षी बनने वाली थी।
चारों दिशाओं में रणभेरी बज रही थी। धरती कांप रही थी। आकाश मौन था और उस रणभूमि की ओर बढ़ रहा था सूर्यपुत्र कर्ण। लेकिन युद्ध से पहले भाग्य ने उसकी एक और परीक्षा ली। देवराज इंद्र जानते थे कि कर्ण के जन्मजात कवच और कुंडल रहते हुए उसे पराजित करना लगभग असंभव होगा। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और कर्ण के द्वार पर पहुंचे। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, कहिए ब्राह्मण देव, क्या चाहते हैं? ब्राह्मण ने कहा, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। एक पल के लिए समय जैसे ठहर गया। कर्ण समझ गए, यह कोई साधारण याचक नहीं है। वह यह भी जानते थे कि कवच और कुंडल दे देने का अर्थ है अपनी मृत्यु को स्वयं स्वीकार करना। फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने अपने हाथों से जन्मजात कवच और कुंडल उतारकर दान कर दिए। दान वही जो कठिन घड़ी में अपना सब कुछ दे जाए, अपने सुख से पहले जो औरों का जीवन महकाए। सोना चांदी दान बहुत हैं, पर सबसे बड़ा सम्मान अपने प्राणों से बढ़कर जो दे वही कहलाए महान। देवराज इंद्र भी कर्ण की उदारता देखकर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने उन्हें एक दिव्य शक्ति प्रदान की। लेकिन कर्ण ने उस शक्ति का उपयोग भी स्वार्थ के लिए नहीं किया। उनका जीवन केवल एक सिद्धांत पर चलता था, वचन और धर्म प्राणों से भी बड़े हैं। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। कर्ण रणभूमि में उतरे। उनके बाणों की गति बिजली जैसी थी। उनका पराक्रम देखकर बड़े बड़े महारथी भी विचलित हो उठे। लेकिन भाग्य आज भी उनका साथ देने को तैयार नहीं था। युद्ध के मध्य उनके रथ का पहिया धरती में धंस गया। उन्होंने रथ उतारकर उसे निकालने का प्रयास किया। उसी क्षण उन्हें गुरु परशुराम का श्राप स्मरण आया। दिव्य अस्त्रों का ज्ञान मानो स्मृति से ओझल हो गया। भाग्य ने एक बार फिर उनसे मुंह मोड़ लिया। भाग्य झुकाने आया था, पर साहस झुकने वाला न था। तन थक सकता था रण में, पर मन रुकने वाला न था। हार मिली तो क्या हुआ, सम्मान अमर हो जाएगा। सच्चा वीर कभी मरता नहीं, युगों तक याद किया जाएगा। अंततः अर्जुन का बाण चला और सूर्यपुत्र कर्ण धरती पर गिर पड़े। सूर्य अस्त होने लगा, मानो स्वयं प्रकृति भी अपने महान पुत्र को विदा दे रही हो। उस दिन केवल एक योद्धा नहीं गिरा। त्याग, दान, मित्रता और आत्मसम्मान का एक युग समाप्त हुआ। लेकिन क्या वास्तव में कर्ण हार गए? नहीं। जिसका जीवन दूसरों के लिए समर्पित हो, जिसके कर्म युगों तक प्रेरणा दें, वह कभी नहीं मरता। सूरज डूबा फिर भी उसका उजियारा कम कब होता है। सच्चा वीर भले ही जाए, उसका यश अमर होता है। कर्ण नहीं बस नाम एक है, साहस की पहचान है। हर संघर्ष से लड़ने वाले मानव का सम्मान है। आज भी जब कोई व्यक्ति अपमान सहकर भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, जब कोई बिना स्वार्थ के दान करता है, जब कोई अपना वचन निभाने के लिए सब कुछ त्याग देता है, तब संसार अनजाने में कर्ण को याद करता है। जन्म नहीं पहचान बनाता, कर्म अमर हो जाते हैं। सच्चे मानव अपने जीवन से इतिहास लिख जाते हैं। कर्ण हमें यह सीख दे गए, मत भाग्य से हार मानो। सत्य, परिश्रम, त्याग और साहस को जीवन का श्रृंगार मानो। याद रखिए, जिसे दुनिया ने ठुकराया, उसी को इतिहास ने अमर बना दिया। यही कर्ण की सबसे बड़ी विजय थी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।